जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका थर्ड क्या दिया हुआ देखो, 6x² -3 -7x ये दिया हुआ है। तो इसको पहले तो अरेंज करो, तो P ऑफ x इक्वल टू 6x² माइनस का 7x और -3, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में रहेगी आपकी। तो अब देखिएगा इसमें फॉर्मूले नहीं लग रहे हैं आपके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वही फोर्थ टाइप जो आपको बताई थी कि बीच वाले क्या कर लो टुकड़े। तो यहाँ पे देखिएगा इसको और इसको तो करवाओ मल्टीप्लाई, तो 6 को -3 से कराएंगे तो -18 x² लगाए। तो -7x के कितने पार्ट करने हैं आपको? 2 पार्ट। एक तो पार्ट होगा आपका ऐड का, एक पार्ट होगा वो होगा मल्टीप्लाई का। तो ऐड करेंगे तब तो -7x ही बचना चाहिए। तो मैं देखो इसको लिख दूं -9x और +2x। तो देखो यहां से -7x ही बच रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं, तब देखिएगा माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया -9 को 2 से किया 18, x को x से किया x², तो -18x² हो गया, मिल रहा है। तो इसकी जगह पे क्या लिखना है आपको? ये वाला पार्ट। तो देखिएगा 6x² -7x -3 इक्वल टू में 0। आगे देखिएगा 6x² माइनस इस 7x को मैं क्या लिख दूं? देखो -9x और +2x -3 इक्वल टू में 0। इन दोनों में देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है आपका? 3x देखो कॉमन है यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा? 2x -3। यहाँ पे देखिएगा प्लस का 1 कॉमन है, तो 2x -3 इक्वल टू में 0। आगे देखिएगा 2x -3, यहाँ से क्या बच गया? 3x + 1 इक्वल टू में 0। आगे देखिएगा 2x -3 इक्वल टू में 0 और 3x + 1 इक्वल टू में 0। माइनस का 3 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3। आगे देखिएगा ये x इक्वल टू कितना हो गया? 3/2। और यहाँ पे देखिएगा प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो यहाँ से x इक्वल टू -1/3। तो ये देखिएगा ये तो एल्फा की वैल्यू तो कितनी हो गई है आपकी? 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी? -1/3। ये तो एल्फा और बीटा यानी 0 आएगी। अब इसके बाद में रिलेशनशिप बतानी है, तो रिलेशनशिप लिखो। रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and the coefficient of the polynomial। तो देखिएगा पोलिनोमियल क्या दिया हुआ वो देखिएगा पहले। P ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ देखिएगा? 6x² -7x -3। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो दिया हुआ है, जनरल फॉर्म क्या थी इसकी? ax² + bx + c। तो यहाँ पे देखिएगा a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 6, b की वैल्यू कितनी आ रही है? -7 और c की वैल्यू कितनी आ रही है? -3। फर्स्ट टाइप क्या है वो देखिएगा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या लिखा है आपने? -b/a। वही b क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोज एल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। एल्फा की जगह एल्फा की वैल्यू कितनी है? 3/2, प्लस की जगह प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/3। तो इसको -1/3 को ब्रैकेट में ले लो, इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी है? -7/a की वैल्यू कितनी है? 6। इधर देखिएगा ये 3/2 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -1/3 इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया +7/6। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 इक्वल टू देखो 7/6।
9 में से 2 जाएगा 7, 7/6 इक्वल टू देखिएगा 7/6, दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं। दूसरी वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या लिखा था आपने, C/A, यानी एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है आपका C/A। एल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस की 1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 6। ये देखो इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर तो कितना आ गया आपका माइनस का 1, नीचे कितना हो गया 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ऊपर -1/2, दोनों तरफ क्या आ रहे हैं आपके पास में इक्वल पार्ट। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड। कौन सी टाइप लगी इसमें भी, फैक्टर वाले, 20 भी लगेगा, 20 वाले क्या करने हैं आपको 2 पार्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, 4u² + 8u, पी ऑफ u दिया हुआ है अब की बार 4u² + 8u, इसके क्या करने हैं आपको फैक्टर। ये थोड़ा सा कुछ अलग टाइप से है, तो जीरोज निकाल रहे हैं तो इसके इक्वल में क्या पुट कर लो 0, तो 4u² + 8u इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में देखिएगा आपका 4u आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां से क्या बच जाएगा u प्लस यहां से क्या बच जाएगा 2 इक्वल टू में 0। एक बार तो इस 4u के बराबर में क्या हो जाएगा 0, और एक बार u + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिएगा ये 4 मल्टीप्लाई में है तो u इक्वल टू 0/4 हो जाएगा उधर जाके, और यहाँ से u इक्वल टू -2, तो यहाँ से तो u की वैल्यू कितनी हो गई 0, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी हो गई -2, तो एल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -2। ये थोड़ा सा अलग टाइप से है, इसमें बस कॉमन लेना है आपको और बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। तो ये एल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या बतानी है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप लिखो इनकी, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है पी ऑफ यू इक्वल टू, देखो क्या दिया हुआ आपको 4u² + 8u। जनरल फॉर्म क्या होती है au² + bu + c। तो एक ही जगह पे देखिएगा, यहाँ पे एक ही जगह पे तो आपको कितना दिया हुआ है 4, b की जगह पे कितना दिया हुआ है 8, c की जगह पे कितना दिया हुआ है देखो 0, क्योंकि इसमें c कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म दी हुई नहीं है, तो मैं इसके आगे क्या लगा सकता हूं +0, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 0। फर्स्ट सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या लिखा है आपने -b/a। सम ऑफ जीरोज यानी एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। एल्फा की वैल्यू कितनी है 0, प्लस की जगह प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 को ब्रैकेट में ले लो इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 4। 0 इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -2 इक्वल टू माइनस को 8 से मल्टीप्लाई किया -8/4। 0 में से -2 निकालेंगे तो -2 इक्वल टू यहाँ से ये कट होकर कितना हो गया -2, दोनों तरफ क्या हो गए इक्वल। दूसरा वाला क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या लिखा है आपने c/a। तो प्रोडक्ट मीन्स एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। एल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -2 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। 0 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0। तो ये थोड़ा सा कुछ अलग था, यहाँ पे बस कुछ नहीं है, कॉमन लेना है दोनों में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, पी ऑफ टी इक्वल टू दिया हुआ है t²
15। इसमें देखिएगा आपका देखते ही पता चल रहा है आपको कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, वो देखो मैं इसको लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू में 0। लिखेंगे एक बार इसको, टी स्क्वायर माइनस, मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0, क्योंकि 15 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे लगा सकता हूं अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस कितना बच जाएगा 15। अब देखो ये आपको इस तरीके का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए की जगह पे कितना है टी और बी की जगह पे कितना है अंडर रूट 15। तो टी प्लस अंडर रूट 15, टी माइनस अंडर रूट 15। तो लिख दो इसको, टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू में 0। आगे प्रोसेस सेम, टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 और टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू में 0। तो टी इक्वल टू देखो ये प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस का अंडर रूट 15 और टी इक्वल टू यहां से देखो प्लस का अंडर रूट 15। अब देखिएगा ये टी इक्वल टू है, इसको हमने क्या माना है एल्फा, तो एल्फा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 और ये हो गया बीटा इक्वल टू अंडर रूट 15। ये तो क्या आ गई जीरोस। अब क्या बतानी है आपको, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है आपका, पी ऑफ टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। जनरल फॉर्म क्या होती है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू तो कितनी है आपकी 1, क्योंकि टी स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में 1 है। बी टी इस तरीके की कोई फॉर्म नहीं बीच में, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 और सी कांस्टेंट टर्म, सी कितना है देखो माइनस का 15। फर्स्ट क्या था आपका सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या लिखा है आपने माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज यानी एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस अंडर रूट 15, माइनस की अंडर रूट 15 प्लस की प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस की जगह माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको देखो 0, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस का अंडर रूट 15 मिलकर कितनी हो गई 0, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। इक्वल टू 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, दोनों तरफ क्या हो गई इक्वल। फिर दूसरे नंबर पे क्या था आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या लिखा है आपने सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। एल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस की अंडर रूट 15 इंटू बीटा की कितनी है अंडर रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 बाई ए की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिएगा माइनस ये प्लस है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस। अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, या फिर अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। 2 टाइम मल्टीप्लाई में है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है स्क्वायर इक्वल टू माइनस 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 15। इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल आउट, तो इधर क्या बच गया माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया माइनस 15। तो दोनों तरफ क्या आ रहे हैं इक्वल। अब इसके बाद में एक और बच गया इसका 6th वाला, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो फॉर्मूला तो कोई लग नहीं रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो तो लग नहीं रही। तो बचा कौन सा आपके बीच वाले के फैक्टर करके। तो देखिएगा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, -4 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर हो गया क्या। अब आपको माइनस x की जगह पे क्या करना है, 2 पार्ट, एक पार्ट तो होगा आपका ऐड का और दूसरे वाला पार्ट किसका होगा आपका मल्टीप्लाई का। तो ऐड देखो मैं इसको लिखूं माइनस का 4x और प्लस का 3x, तो देखो माइनस का x बच जाएगा यहाँ से और दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं तब देखो माइनस का 12x स्क्वायर आ रहा है क्या, यही आ रहा है। तो इसकी जगह पे क्या लगा दो, ये वाला पार्ट, तो लगा दो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो इसकी जगह पे लिखना है आपको ये वाला पार्ट, तो लिख दो 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले इसको लिख लो चाहे 3x माइनस 4x लिख दो, बात एक ही है। तो इन दोनों में देखिएगा 3x कॉमन आ रहा है आपका, तो x प्लस 1 बच गया। यहाँ पे देखिएगा माइनस का 4 कॉमन है तो x प्लस 1 इक्वल टू में 0। आगे देखिएगा x प्लस 1 और क्या बच गया यहाँ से 3x माइनस 4 इक्वल टू में 0। एक बार इसके इक्वल टू में 0 तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक बार 3x माइनस 4 इक्वल टू में 0। यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी -1 और यहाँ से देखिएगा 3x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 4 है उधर जाएगा 4। यहाँ से देखिएगा x इक्वल टू 4/3, यहाँ से x इक्वल टू -1 आ गया। तो ये एल्फा की वैल्यू तो कितनी हो गई -1 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4/3। ये तो क्या हो गई एल्फा और बीटा जीरोज आ गई। अब क्या बतानी रिलेशनशिप, तो बताओ रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and the coefficients of the polynomial। तो देखिएगा पोलिनोमियल क्या दिया हुआ आपको, p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। जनरल फॉर्म क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ से देखिएगा a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3, b की वैल्यू कितनी आ रही है -1, क्योंकि x के साथ में देखो माइनस का 1 मल्टीप्लाई में है, और c की वैल्यू कितनी है -4। फर्स्ट टाइप क्या थी, सम ऑफ जीरोज की, तो लिखो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोज यानी एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो एल्फा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -1 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो इसके नीचे देखो 1 ले ले और दोनों का एलसीएम ले ले, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कितना हो गया -3 और प्लस का 4 इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया +1/3। 4 तो प्लस का है और माइनस का कितना है 3, तो 1 बच जाएगा 1/3 इक्वल टू में 1/3। फिर देखिएगा सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। एल्फा की वैल्यू कितनी है -1 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है 3। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 इक्वल टू -4/3। दोनों तरफ क्या आ रहे हैं आपके पास में इक्वल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने थे 6, तो 6 के 6 कंप्लीट हो गए हैं। करना कुछ नहीं है आपको, बस प्रोसेस सब में सेम रहेगी, केवल फैक्टर करने में ध्यान देना है कि फैक्टर हम कैसे करें। अगले वाले प्रोसेस सब में सेम है, लेकिन बस जीरोस फाइंड करेंगे उनमें देखना है, क्योंकि फैक्टर अगर आपके करेक्ट आ रहे हैं तो फिर रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फैक्टर वाले में आपको ध्यान देना, 4 टाइप से आपको बताए हैं।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर बीच वाले की क्या कर लो 2 पार्ट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसके